नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम को लेकर के, जिसका सत्र रहेगा 2026 से 2030। और इसके अंतर्गत आने वाले जो अभी नामांकन हैं वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राएँ 2026 में अभी अपना 12वीं उत्तीर्ण किए हैं बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी अन्य बोर्ड से, तो आप अभी अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आपको जो है सिंपल से कुछ कार्य करने हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ऊपर क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करिएगा। पहला वेबसाइट कुछ इस प्रकार का आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। लेटेस्ट में यहाँ पर जो है BRABU यूजी एडमिशन 2026, या फिर आपको ऊपर में लेटेस्ट पोस्ट में भी चलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको जो है BRABU यूजी एडमिशन 2026 के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको आवेदन करते समय, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है इस पोस्ट को पढ़ लीजिएगा। ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूजी एडमिशन का जो है पोस्ट, जिसमें आप पढ़ सकते हैं 12वीं यानी कि इंटर पास छात्र एवं छात्राओं के लिए जो है ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom में एडमिशन के लिए जो है आवेदन करने का पोर्टल आज से यानी कि कल से ही खुला है। ये पोर्टल 25 मई तक खुला रहेगा, और जो भी छात्र एवं छात्राएं एडमिशन के लिए इच्छुक होंगे वे निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जो है अपना अप्लाई कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पहली मेधा सूची, दूसरी मेधा सूची एवं तीसरी मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसके तहत आपका नामांकन जिस भी आवंटित कॉलेज में नाम आएगा वहाँ पर लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपको लगाना रहेगा। हो सकता है आपको बाद में आने वाले टाइम में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल अभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो 10th और 12th की मार्कशीट है। आपका आधार कार्ड ज़रूरी है, आपका फ़ोटो ज़रूरी है। अपार आईडी अगर आपका बना है तो अपार आईडी आपको देना रहेगा। नहीं बना है अपार आईडी तो आप इसे ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं खुद से ही, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। पांचवा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है CLC या फिर SLC हम इसे कहते हैं, यानी कि कॉलेज लिविंग या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि आप जब स्कूल छोड़ रहे हैं तो उस वहाँ से आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको हम TC कहते हैं, वो लेना रहेगा, वो भी आपको ज़रूरत है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता है तो वो आपको ज़रूरत रहेगा। देखिए CLC और कास्ट सर्टिफिकेट ये अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान रिक्वायर्ड नहीं है, ये एडमिशन के टाइम रिक्वायर्ड है, इसलिए आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में भी अगर CLC या SLC लेकर के रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए ही चाहिए होगा अगर आप उसका लाभ ले रहे हैं तो। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 600 रुपये और कुछ गेटवे चार्जेस लग सकते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी अप्लाई लिंक आपको यहाँ पे जो है लिंक एक्टिव दिख रहा है, ठीक उसके नीचे जो है एक लिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। आवेदन करने के बाद जो है जो प्रिंट आउट रहेगा उसको निकाल करके आपको सुरक्षित रख लेना है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको परेशानी ना हो। सर्वप्रथम आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आप इसे जो है लैपटॉप के माध्यम से ओपन कीजिए। मैं मोबाइल पे ही ओपन किया हूँ, तो आप मोबाइल से भी इसे ओपन करके फॉर्म को भर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्टर अकाउंट, यहाँ पे आपको अपना जो डिटेल्स है वो रजिस्टर करना रहेगा। सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना रहेगा, जो कि रहेगा 2026 जुलाई जून 2027। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका एडमिशन हो रहा है, इसके लिए आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और आपके एडमिशन के टाइम भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस ही लिया जाएगा। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो आपको हमारे क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे पता चलता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। प्रोग्राम आपको अब सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूजी का ऑप्शन आएगा, यूजी सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट कोर्स आपको करना है, आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी में या फिर बीकॉम में, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे बीए पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ये जैसा आपका यूजी डिग्री का जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहने दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करिएगा। फिर सेलेक्ट स्ट्रीम कोर सब्जेक्ट, आपको कौन सा कोर सब्जेक्ट में रखना है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। मेजर में आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो ये आप सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट चॉइस के बारे में हमने आपको एक वीडियो बना करके बता रखी है। फिर आपको अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करना रहेगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना रहेगा। पासवर्ड आपको एक बनाना रहेगा, और उसके बाद इस पासवर्ड को आपको कंफर्म करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, आप भी अपनी डिटेल्स इसी प्रकार से एंटर करिएगा। तो आप अपने नाम, मोबाइल नंबर डालने के बाद जब आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो
OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर ऐसा करके लिखा हुआ आ जाएगा और आप अपने मोबाइल नंबर पे देखेंगे तो OTP आपको प्राप्त हो चुका होगा। फिर आपको नीचे जो OTP एंटर करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको OTP एंटर करना रहेगा। OTP एंटर करने के बाद जो है आपको वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप वेरीफाई OTP और क्रिएट अकाउंट करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, आपका पासवर्ड भी आपको शो करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं और ये आपको एप्लीकेशन आईडी आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे भी रिसीव हो जाएगा, जिसके तहत आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि साइन अप कर सकते हैं और पासवर्ड भी आपको रिसीव हो जाएगा आपके दिए गए नंबर पे SMS के थ्रू। याद रहे कि आपका मोबाइल नंबर हमेशा चालू अवस्था में होना चाहिए, जिससे कि आपका मैसेज प्राप्त होता रहे। अब देखिए, आपको फिर से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के सामने साइन इन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है, पासवर्ड मिला है, उसको एंटर करना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, इसको भर देना रहेगा और लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है पूरा डिटेल्स खुल कर आएगा। इस प्रकार से इंटरफेस भी आपको दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, और इसके बाद जो है आपका एक्टिविटीज़ में दिखाई देगा। करंट स्टेटस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, जिसमें कि आपको अपने बेसिक डिटेल्स को जो है फिल करना रहेगा। जैसा कि आप बाईं ओर देख सकते हैं, डैशबोर्ड है, पर्सनल डिटेल्स है, तो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना रहेगा। फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना रहेगा। फिर आपका कॉलेज का चॉइस सिलेक्शन करना रहेगा। ध्यान रहे कि आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे वो अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के ही कर रहे होंगे या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वाले कॉलेज जो है कर रहे होंगे। ज़्यादा बाहर का करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई कॉलेजेस में क्लासेस जो है अब करने कंपलसरी है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइनल कन्फर्मेशन करना है, आपको सारे जो दिए गए डिटेल्स है उसको जांचना रहेगा। फिर आपको एप्लीकेशन पेमेंट पे जो है जाना रहेगा और अपना पेमेंट कर देना रहेगा। तो चलिए हम अभी जो है आपका बेसिक सा जो ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स वाला वो भरते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी सारी चीज़ें पेंडिंग दिख रही है। पर्सनल डिटेल्स पे आने के बाद जो है आपने जो भी शुरू में सिलेक्ट किया है वही रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अब आपको जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अपना टाइटल यहाँ पे डालना है, मिस्टर मिसेस जो भी है, तो आप यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ मिस्टर। अगर आपकी शादी हो रखी हो तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर आप फीमेल है तो। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि फ़र्स्ट नेम आपका जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने एंटर किया होगा वही आ रहा होगा। लास्ट नेम में आप यहाँ पर जो है अपना भर लीजिएगा, और मिडिल नेम अगर आपका कुछ हो तो वो भी भर लीजिएगा। अब जो है आपको फ़र्स्ट नेम हिंदी में भरने के लिए कहा जा रहा है, लास्ट नेम हिंदी में भरने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश कीबोर्ड का इस्तेमाल करके जो है अपना नाम हिंदी में भर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया। फिर आप अपना भी जो है इसी प्रकार से भर सकते हैं, या फिर गूगल पे जा कर के आप हिंदी में अपना नाम टाइप करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका सेक्स यानी कि आपका जेंडर क्या है ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तभी जा कर के आपका जो है आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने डिटेल्स को भरेंगे और कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जनरल है, SC है, ST है, EBC है, BC है। अब ये जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने SC ST आप सेलेक्ट किया है तो आपको हो सकता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी आपको जो है दस्तावेज़ देने पड़ेंगे, यानी डॉक्यूमेंट उसके देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो ब्लड ग्रुप है ये आपको पता होना चाहिए क्या है, तो वो आप जो है फिल करेंगे। फिर आप अपनी एक ईमेल आईडी और एक अपना जो आधार नंबर है वो भरेंगे। नेशनैलिटी में आप जो है इंडियन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम अदर है जो भी है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। मैरिटल स्टेटस में क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अपार आईडी यहाँ पे मांगा जा रहा है, हालांकि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अभी नहीं है अपार आईडी तो आप बाद में भी जनरेट कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सबमिट करना रहेगा। ये बेसिक डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात ये है कि इफ़ यू आर बिलोंग टू जनरल EWS, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आ रहे हैं और अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको EWS पे सिलेक्ट करना है। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर से आ रहे हैं तो येस कर दीजिएगा, नहीं आ रहे होंगे तो नो कर दीजिएगा।
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जैसे अगर आप यस करिएगा, आपका नाम जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन कोटा में आएगा और आपको एडमिशन के टाइम EWS सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यानी कि आप अभी ही जब अप्लाई कर देंगे फॉर्म तो इसके बाद EWS सर्टिफिकेट बनवा ही लीजिएगा। आप अंतिम समय का इंतज़ार मत करिएगा, नहीं तो कई कॉलेजेस है बोलती है कि आपने करेंट डेट में EWS बनवाया है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप EWS कोटा से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको उसका जो है कागज़ रखना पड़ेगा अभी से ही बनवा करके। इफ़ यू आर हैंडीकैप्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आपको यस करना होगा। इफ़ यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि आप पूर्व से सेवा में हैं तो यस करना होगा। यदि आप NCC कैंडिडेट हैं, अगर आपने NCC में कभी पार्ट किया है तो यस करना रहेगा, नहीं है तो नो रहने दीजिएगा। यदि आप खेल उम्मीदवार हैं, यानी कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, आप अगर खेल कूद में कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे खेले हैं, सर्टिफिकेट है तो यस करिएगा। यदि आप कर्मचारियों के हैं, यानी कि आप किसी कर्मचारी के बच्चे वगैरह अगर हैं जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे ही रहने दीजिएगा। इफ़ यू आर बिलोंग टू NSS कोटा, NSS कोटा से अगर आपका है तो यस करेंगे। इफ़ यू आर बिलोंग टू स्काउट एंड गाइड कोटा तो आप यस करेंगे। स्काउट एंड गाइड में अगर आप भर्ती हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। NRI कोटा यस नो, उसको नो ही रहने दीजिएगा। प्रिंसिपल कोटा, अगर आप प्रिंसिपल है आपके फादर इसी यूनिवर्सिटी में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वाइस चांसलर कोटा, अगर आपके वाइस चांसलर से कोई रिलेशन बन रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। डोनर कोटा यस नो, नो ही रहने दीजिएगा। ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट सर्वेंट कोटा, अगर आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट कोटा से आ रहे हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आपको जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि आपको अपने पता भरने रहेंगे, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया जहाँ आप रह रहे हैं, फिर आप सिटी कौन सी सिटी में रह रहे हैं, पिन कोड और स्टेट यहाँ पे आपको भरना रहेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के आ जाएगा। फिर आप अपने फादर या हस्बैंड का डिटेल्स भरेंगे और अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जो आपका सारा डिटेल्स अपडेट हो जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाया जाएगा, जिसमें कि आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन। आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो पहले पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद ही आगे जा पाएंगे आप। यहाँ पे नीचे फादर डिटेल भरते समय एक ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो SO का मतलब हो गया सन ऑफ, DO का मतलब हो गया डॉटर ऑफ और HO का मतलब हो गया हस्बैंड ऑफ। तो यहाँ पे जैसे कि सन ऑफ, जैसे मैं किसका बेटा हूँ तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम, मदर का नाम यहाँ पे लिखना रहेगा और मोबाइल नंबर एक देना रहेगा। मोबाइल नंबर हालांकि कंपलसरी नहीं है, फादर नेम मदर नेम कंपलसरी है। इसके बाद आपको जो है आपका डिटेल्स इस प्रकार से सेलेक्टेड दिखाई देगा। योर चॉइस हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, जो भी आपने भरा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको इसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के ऊपर जाना है। जैसे ही आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 10वीं और 12वीं का डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो है 10th और 12th का जो डिटेल्स है वो ऐड कर देना रहेगा। सर्वप्रथम आपका जो है क्वालिफ़िकेशन 10th सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो है सेलेक्ट बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया है। अगर BSCB बोर्ड से किया है तो इस पर क्लिक करेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप अदर बोर्ड से कर रहे हैं तो आपको फिर अदर बोर्ड का नाम लिखना होगा। जैसे आपने अगर CBSE बोर्ड से किया है तो CBSE कर देंगे और फिर जो है आप इसको इस प्रकार से नीचे करके अपना रोल नंबर, किस ईयर में आप पास किए हैं, 2026 में, 24 में, जिस भी ईयर में आप पास किए हैं उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर, टोटल मार्क्स जो आपको आया है वो आप यहाँ पे भरिएगा। जैसे मैं रोल नंबर एक डमी प्रकार से भर रहा हूँ। इसके बाद जो है टोटल पेपर मार्क्स, जैसे कि मैंने जो टोटल पेपर दिए थे वो 500 के अगर दिए थे तो 500। टोटल ऑब्टेन मार्क्स मैं यहाँ पे अगर 300 प्राप्त किए तो 300। फिर एग्रीगेट परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना जो मार्कशीट है वो अपलोड करना रहेगा, जो कि आप JPG PNG में कर सकते हैं और 500 KB के अंदर होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। 10th की आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगी। अब 12th की डिटेल्स भी आपको कुछ उसी प्रकार से ऐड करनी रहेगी। सर्वप्रथम आपका क्वालिफ़िकेशन 12th आपने IA ISC ICOM किससे किया है, यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिससे भी किया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे कॉमर्स डाल रहा हूँ तो ये आपको जो है
आप बोर्ड सिलेक्शन करने का आ रहा है, जैसे कि बिहार बोर्ड से किया मैंने या सीबीएसई से किया है, तो मैं इस बार बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं कोई एक रोल नंबर जो है एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मेरा पासिंग ईयर कौन सा है, तो 2026 में एंटर कर रहा हूँ। कितने पेपर का हमने परीक्षा दिया, तो हम 600 का दिए, तो 600 लिख रहे हैं। नंबर कितना प्राप्त किया, हमने 400 अंक जो है प्राप्त किए, तो यहाँ पे 400 लिख दिया। अब एग्रीगेट जो परसेंटेज आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी प्रकार से हमको 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना रहेगा। इसके बाद हमें जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो 10th और 12th का डिटेल्स है वो सेव हो चुका है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और एडिट का ऑप्शन आपको तब तक ही मिलेगा जब तक कि आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। फाइनल सबमिट करने के बाद, कन्फर्म करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको जो है चॉइस सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। चॉइस सिलेक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा, अब यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ही कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि अगर आप वैशाली से है तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको वैशाली का जो है कॉलेज का नाम आ जाएगा। अब जो है आप इसमें ऑर्डर रख सकते हैं, यानी कि आप जो है इसमें ऑर्डर इसको पहला देना चाहते हैं, जामनी लाल को दूसरा देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको परमानेंट एफिलिएटेड यूजीसी ग्रांट का भी जो है ऑप्शन दिख रहा है और कॉन्स्टिट्यूएटेड का भी ऑप्शन दिख रहा है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है परमानेंट एफिलिएटेड वाले से करें, तभी जो है आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। जो भी लड़कियां हैं वो खास करके ध्यान देंगी। अगर आप प्राइवेट में चली गई तो फिर आपका जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा स्कॉलरशिप मिलने में, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो है एफिलिएटेड कॉलेज से ही जो है अपना स्नातक करें। अब परसेंटेज कम होगा तो ये आपकी गलती है। परसेंटेज कम वाले केस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिर नहीं मिल पाता है, ये भी दिक्कत है। तो आप जो है इसी प्रकार से ऑर्डर 1 2 3 जो भी है आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 3 कर ले। उसके बाद आपके पास टोटल जो है ऑप्शन दिए गए हैं 43 तक, तो आप टोटल कॉलेजेस जो है चूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने ही कॉलेज करें। इसके बाद करने के बाद जो है आप सेव चॉइस जैसे करेंगे तो प्रेफरेंसेस में आपको ऑल प्रेफरेंसेस कहा जा रहा है सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपको सारे ही कॉलेज करने पड़ेंगे। मतलब 5 तक की है तो आपको जितना भी है वो आपको करना रहेगा। जैसे कि 6 हो गया, फिर मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ, तो ये टोटल करना होगा 43 का 43 करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो रिज़ल्ट आए हैं उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। और जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आगे नाम चयनित किया जाएगा, ठीक है। ये ऑल प्रेफरेंसेस बोला जा रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो आप इस ऑल प्रेफरेंसेस को जो है सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि आपका नाम किसी भी कॉलेज में चयनित किया जाए और वहाँ पे आप नामांकन ले सकें। इस प्रकार से सभी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करने के बाद जो आप सेव चॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपके जितने भी प्रेफरेंसेस है ये आपको देखने को मिल रहे हैं, और आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। और आप जिस हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चौथे, पाँचवें, 10वें और इसी प्रकार से आप जो है 43वें स्थान तक चयनित कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का फिर एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि अपना सबसे पहले तो फ़ोटो अपलोड करें, फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करें। और सिग्नेचर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में भी हो सकता है, मतलब किसी एक में भी आपका चलेगा। इसमें आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इंग्लिश करें या हिंदी करें, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर आपको अपना जो है आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक का फ़ोटो अपलोड करना रहेगा और आपको अपडेट करना रहेगा। अब देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी बनने की वजह से आगे की चीज़ें मैं और कवर नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कंफर्मेशन पे आपका जो भी डिटेल्स आपने एंटर किया वो दिखाई देगा। अगर आपने फाइनल कंफर्म कर दिया उसके बाद आप किसी भी प्रकार का फॉर्म में बदलाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपका एप्लीकेशन पेमेंट हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई एडिट नहीं किया जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन पेमेंट करते वक्त आपका अगर पेमेंट फंस जाता है और कट जाता है आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट, तो आप 24 घंटे का वेट करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करें, अन्यथा आपका पेमेंट कभी भी वापस नहीं हो पाएगा। 24 घंटे में अगर आपका फॉर्म अपडेटेड नहीं दिखाई देता है तो फिर आप जो है कंप्लेन करें अपने बैंक एंड से, या फिर जो है आप UMIs के जो है दिए गए मेल पे आप संपर्क करें। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद जो है आपको UMIs का मेल जो है दिखाई देगा। कहाँ पे? तो आपको यहाँ पे जो UMIs का मेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ़ीस कम या ज़्यादा दिखने पे जो है आप जो है पेमेंट ना करें। छात्र अपनी फ़ीस कंफर्म करके पेमेंट करें। और किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म भरते वक्त एक बार पेमेंट कट गया हो और अपडेट नहीं हुआ हो तो 24 घंटे के बाद ही यूनिवर्सिटी में संपर्क करें
और 24 घंटे के बाद ही आपका अपडेट उठता है। अगर अपडेट ना हो तो फिर पहले तो आप मेल करें, ठीक है। मेल करने पे अगर आपका सपोर्ट रिप्लाई ना आए तो फिर आप यूनिवर्सिटी विजिट करें, ठीक है। 24 घंटे में बेसिकली आपका अपडेट हो ही जाता है, या फिर आप बैंक एंड से कंप्लेन रेज कर दीजिएगा 24 घंटे बाद। यूनिवर्सिटी इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल है, पेमेंट कहाँ गई क्या हुआ यूनिवर्सिटी ही आपको रिप्लाई दे पाएगी, ठीक है। तो मेल है, इस मेल पे मेल करिएगा, उसके बाद ही आपका समाधान हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो है यूजी का फॉर्म भर सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछें। आज की